there are three types of DVI connection, DVI A, D and I. तीनों में क्या डिफरेंस होता है वो हमने देखा था लास्ट क्लास में. A is for analog, D is for digital and I is for both. Analog and digital दोनों टाइप के सिग्नल को ये एक्सेप्ट करता है DVI A. ठीक है, तो जो आपके किसी भी डिवाइस में आप यहाँ पर DVI कनेक्शन देखोगे, या तो वो DVI A टाइप का होगा, या तो वो DVI D टाइप का होगा, या फिर वो DVI I टाइप का होगा. A है दैट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ एनालॉग सिग्नल को ही एक्सेप्ट करके प्रोसेस कर सकता है. अगर DVI D टाइप का है तो वो सिर्फ डिजिटल को एक्सेप्ट करेगा, एनालॉग को नहीं करेगा. और अगर DVI I है तो वो एनालॉग सिग्नल्स आए वीडियो के या फिर डिजिटल, वो दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक है, तो हम लोग DVI A हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि इसमें कितने नंबर ऑफ पिन्स होते हैं और ये कैसे आपका इसमें पिन्स कैसे अरेंज रहती है. अब नेक्स्ट टाइप पे प्रोसीड करते हैं हम लोग, DVI डिजिटल या फिर DVI D. DVI digital cables are capable only of transferring video signals in the digital form. जो आपका DVI D cables हैं वो उनकी कैपेबिलिटी क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल वीडियो सिग्नल को ही ट्रांसफर कर सकते हैं. ओके, एनालॉग को कैरी नहीं कर सकते, एनालॉग को नहीं कर सकते हैं ट्रांसफर. A DVI D connector contains 3 rows of 8 pins. 3 rows of 8 pins and grounding slot in case of dual link type, which means for 24 plus 1 pin. तो इसमें दो टाइप के कनेक्शन होते हैं अपने, सिंगल लिंक एंड डुअल लिंक. जैसे कि आप देख रहे हो, सिंगल लिंक में आपके नंबर ऑफ पिन्स कम है और डुअल लिंक में आपके नंबर ऑफ पिन्स ज्यादा है. अब इन नंबर ऑफ पिन्स का मतलब क्या है वो हम आगे इसमें पॉइंट्स में देखेंगे. ठीक है, तो फिलहाल DVI D सिंगल लिंक का ये अरेंजमेंट रहता है और DVI D डुअल लिंक का ये कनेक्शन रहता है, ये अरेंजमेंट रहता है पिन्स का. For single link there are 18 pins in total and ground pin 18 plus 1. ये आपकी टोटल 18 पिन्स है और ये ग्राउंडिंग के लिए जो आप यूज करते हो, जैसे कि हमने पिछले A में भी देखा था +1 था, दैट मीन्स वो ग्राउंडिंग के लिए एक पिन वहां पर एडिशनल होती ही है. The specialty of these cables is they work with both DVI D and DVI I connectors. इन केबल्स की क्या खासियत होती है कि ये DVI D एंड DVI I कनेक्टर्स दोनों के लिए वर्क कर सकते हैं, दोनों के कनेक्टर इस पे वर्क कर सकते हैं. अब डिपेंडिंग अपॉन जो आपके DVI I होता है वो सिर्फ आपका वो दोनों आपका लेकर के आता है, यानी कि आपका डिजिटल भी और एनालॉग भी, और DVI D जो है आपका सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को ही कैरी करता है. बट इन केबल्स की क्या खासियत है कि दोनों टाइप को सपोर्ट कर सकते हैं. ठीक, जनरली DVI D कनेक्टर्स आर द वन यू कैन फाइंड इन मोस्ट ऑफ द मॉनिटर्स. जो मोस्टली आपके मॉनिटर्स होते हैं उसके अंदर दोनों टाइप के DVI D टाइप के कनेक्टर्स हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि अपने जो डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपको सपोज प्रोजेक्टर पे देखना है, ठीक, तो आपका जो कंप्यूटर भेज रहा है उस समय वीडियो सोर्स क्या है आपका, वो कंप्यूटर, वो CPU जहाँ से वो वीडियो ट्रांसफर हो रही है, तो वो भी एक डिजिटल डिवाइस है और उसके थ्रू आपके मॉनिटर जो वीडियो सिग्नल को कैच कर रहा है, तो वहाँ पर DVI D टाइप के कनेक्टर्स वहाँ पर यूज होते हैं. अब सिंगल लिंक और डुअल लिंक में डिफरेंस आता है यहाँ पर नंबर ऑफ पिन्स का. नंबर ऑफ पिन्स का मतलब कि यहाँ पर सिर्फ एक लिंक से आपकी केबल्स कनेक्टेड रहती है, यहाँ पर आपको डबल लिंक मिल जाता है, ड्यूल लिंक मिल जाता है, एक साथ मोर पिन्स यहाँ पर अटैच हो सकती है. तो आपका जो ये होता है DVI I जो होता है, DVI D ड्यूल लिंक से कनेक्ट हो सकता है. देखो यहाँ पर आपका जो I है उसका भी ड्यूल लिंक है और यहाँ पर जो आपका DVI D है उसमें भी ड्यूल लिंक फैसिलिटी आपको मिलती है. यानी कि यहाँ पर जो आपके अगर सिंगल लिंक है तो उसमें नंबर ऑफ पिन्स कम है, तो उसका जो कनेक्टर होगा वो सिंगल लिंक में भी अटैच हो सकता है और ड्यूल लिंक वाले में भी अटैच हो सकता है. दैट मीन्स, ठीक है, जो कनेक्टर यहाँ पर इंसर्ट किया जा सकता है वो यहाँ पर भी इंसर्ट किया जा सकता है, लेकिन जो यहाँ पर इंसर्ट करेंगे वो सारी पिन्स, जो कनेक्टर इसके लिए बना होगा वो सारी पिन्स यहाँ पर उनके लिए होल उसको नहीं मिलेंगे. तो डुअल लिंक का इसका
आपको बेनिफिट यही मिलता है कि आप सिंगल लिंक कनेक्टर्स को भी ड्यूल लिंक के अंदर यूज कर सकते हैं और ड्यूल लिंक को ड्यूल लिंक पर तो यूज कर ही सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ पिन्स यहाँ पर आपको ज्यादा मिलती है, तो ज्यादा सपोर्टिव होता है ये अलग अलग टाइप के कनेक्टर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है इसमें DVI-I। DVI-I जो आपका इंटीग्रेटेड केबल्स है, I फॉर इंटीग्रेटेड, और इसमें हमारा जो केबल्स होता है वो सपोर्ट करता है वो टाइप के ट्रांसमिशन को, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है, बट डजंट कन्वर्ट सिग्नल बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल। एक्सेप्ट कर सकता है बट कन्वर्जन ये नहीं करता है कि भाई एनालॉग आ रहा है तो डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, डिजिटल आ रहा है तो एनालॉग में नहीं। सीधे सीधे जो सिग्नल आ रहे हैं तो एनालॉग को भी एक्सेप्ट करेगा और डिजिटल को भी एक्सेप्ट कर लेगा। A single link DVI has 23 pins and total of 29 pins in the dual link connectors. These cable can be used to connect to a monitor which accept any of the digital or analog signals. Like the name goes, the DVI-I connector can work with all the three DVI cable types. DVI-I connectors can work with all three DVI cables type. I को आप तीनों टाइप की DVIs के साथ में यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से देखो तो ये देखो, इसका जो कनेक्टर होगा, यहाँ पर जो पिंस हैं वो ऑलरेडी आपके इन कनेक्टर्स में तो है ही, इसमें कुछ एडिशनल पिंस भी हैं। ठीक है, ये अगर हमारा स्लॉट है, ये आपका एम्प्टी प्लेसेस हैं, तो जो कनेक्टर आएगा आई का वो इजीली इंसर्ट हो जाएगा इस पे। अगर आप डी का भी कोई कनेक्टर लाते हो तो वो भी इसमें इजीली इंसर्टेबल होगा, बिकॉज सारे स्लॉट आपके पास हैं। तो कुछ फिल हो जाएंगे, कुछ एम्प्टी रहेंगे, बस यही होगा, लेकिन सारे स्लॉट आपके पास हैं जहां पर भी आपको पिन इंसर्ट करने की जरूरत है। तो इसलिए ये बोल रहा है कि आई और डी टाइप के सारे कनेक्टर DVI-I के साथ में वर्क करते हैं, बट DVI-I केबल कैन नॉट वर्क विद ऑल द DVI कनेक्टर टाइप। लेकिन जो DVI-I है उसको अगर आप इधर इंसर्ट करने जाओ तो क्या यहाँ पर वो इंसर्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनकी नंबर ऑफ पिन्स ज्यादा है, तो कुछ होल्स तो उनको मिल रहे हैं कनेक्ट करने के लिए, लेकिन बाकी के नहीं मिल रहे। जस्ट लाइक यहाँ पर जो ग्राउंडिंग पिन है इसके चारों तरफ 4 पिन्स नहीं है, बट यहाँ पर अगर आप देखो DVI-I के केस में तो यहाँ पर आपके पास ये जो पिन्स है उनके लिए वहां पर कोई स्लॉट नहीं है। तो DVI-A और DVI-D के कनेक्टर्स को आप इन स्लॉट्स में इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन DVI-I के कनेक्टर्स को आप इनमें इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए ये दोनों टाइप के सिग्नल को एक्सेप्ट कर रहा है, बट ए और डी नहीं करते हैं। ठीक, तो ये अपने कुछ वीडियो इंटरफेसेस हैं। मोस्टली अभी जो यूज होते हैं दोज आर HDMI, जिन्होंने इसको रिप्लेस किया है, या हम कह सकते हैं कि HDMI हमको पूरी जो ये अलग अलग टाइप के कनेक्टर्स हैं ये सब तो देते ही है, साथ में और भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है HDMI। तो इसलिए अब जो ज़्यादातर आपके चाहे कंप्यूटर्स हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, कोई भी डिवाइस हो, HDMI, इवन टीवीज में भी जो आपको कनेक्टिंग पोर्ट्स मिलते हैं वो HDMI के मिलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका DVI और उसके 3 टाइप्स। अब हम लोग नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे। दिस इज HDMI, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। ठीक है, और इसके बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा और यूज भी करते हो, HDMI केबल, HDMI। ठीक है, तो मतलब कि आपको अगर ऑडियो और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, उनके बीच में कुछ भी मल्टीमीडिया कंटेंट जो आपका है या ऑडियो वीडियो है उसको ट्रांसफर करने का काम करना है, तो हम HDMI केबल्स यूज करते हैं बेसिकली वीडियोस के केस में। ठीक है, उसमें क्या है आपका, जैसे प्रेजेंटेशंस हैं कुछ अपने नॉर्मल कॉलेजेस में, कॉलेज टाइम पर, ये तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेकिन अगर नॉर्मल अभी क्लासेस हो रही होती है ऑफलाइन, तो इस टाइम पर प्रेजेंटेशन आप लोग के स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को अपना एक टॉपिक मिलता है और वो अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके सबके सामने प्रेजेंट करता है, अपनी क्लास एंड फैकल्टीज के सामने प्रेजेंट करता है कोई भी एक टॉपिक। तो वहाँ पर भी हम जो
एक कंप्यूटर है और एक आपका प्रोजेक्टर है और सामने स्क्रीन है। तो आप लोग अपनी जो पीपीटी प्रिपेयर करके लाते हो वो अपने अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी भी चीज को यूज करके बनाते हैं। लेट सपोज आपने एक बहुत अच्छे कंप्यूटर पे वो प्रिपेयर की है प्रेजेंटेशन, उसमें बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखते हुए, ऑडियो इफेक्ट, वीडियो, सब कुछ ध्यान में रखते हुए अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की है, ठीक है। बट आपको वो शो कहाँ पर करनी है? सेमिनार हॉल में, प्रोजेक्टर पे। दैट मीन्स आपका जो वो पेन ड्राइव में लाया हुआ प्रेजेंटेशन है वो पहले आप उस कंप्यूटर में स्टोर करोगे, ठीक है। वहां पर जो कंप्यूटर है, सीपीयू है, उसमें आप स्टोर करोगे। देन उसको प्रोजेक्टर पे आपको मूव करना है प्रोजेक्टर पे भेजना है वो सिग्नल्स, वो वीडियो सिग्नल्स, वो प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसमें ऑडियो वीडियो जो भी आपने इंक्लूड किया सब कुछ भेजना है। तो बेसिकली आपको एक इंटरफेस रिक्वायर्ड होगा, मीडिया इंटरफेस, क्योंकि आपके उस प्रेजेंटेशन में क्या है, मीडिया कंटेंट्स हैं। उनको अच्छे से भेजने के लिए जो उनकी एक्चुअल फॉर्म है, उनके जो एक्चुअल कलर्स हैं, वो सब भेजने के लिए आपको एक ऐसा इंटरफेस रिक्वायर्ड होगा जो कि आपके उन कलर्स को, उन इफेक्ट्स को अच्छे से होल्ड करके, कैरी करके लेके जाए और उनको शो भी करवा पाए। अगर आपका वो इंटरफेस जिसके थ्रू आप भेज रहे हो वो केपेबल ही नहीं है कि वो इतने कलर वेरिएशन कैरी कर पाए, उन इफेक्ट को कैरी कर पाए, तो वो क्या करेगा? आपके कुछ और कलर है, वहां पर कुछ और शो हो रहा होगा। जो आपके फॉन्ट एंड सेटिंग्स है वो सपोर्ट ही नहीं करेगा, वो कुछ और ही शो करेगा। तो इतने इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के बाद भी आपकी प्रेजेंटेशन वहां पर अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए वहां पर भी HDMI केबल्स यूज में ली जाती है, ताकि स्टूडेंट का जो कंटेंट है वो हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस के थ्रू अच्छे से वहां पर प्रेजेंट हो पाए, ठीक है। तो ये भी आपका एक मीडिया इंटरफेस है जिसके थ्रू आप अपने वीडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर मूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है ये। डेफिनेशन, फुल फॉर्म की बात की जाए तो HDMI की फुल फॉर्म है यहाँ पर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI is the default cable on newer HD TVs, Blu-ray players, Apple TV, many new computers and video cards. अभी जो बाय डिफॉल्ट आपको केबल पोर्ट्स मिल रहे हैं वो HDMI के ही मिल रहे हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ की बात करो, टीवीज की बात करो, कंप्यूटर्स की बात करो, एंड मल्टीट्यूड ऑफ अदर वीडियो डिवाइसेस, और दूसरे भी मल्टीमीडिया डिवाइसेस में यही आपको चीज़ अब बाय डिफॉल्ट फीचर प्रोवाइड होता है, क्योंकि यही अभी सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ऑलराउंडर एक है। जैसे DVI, IEV सब कुछ अलग अलग था वहाँ पर, बट ये एक ही केबल है जो सब कुछ कैरी कर सकती है, अच्छे से अच्छे क्वालिटी में प्रेजेंट कर सकती है। इसलिए इतनी सारी चीज़ों को अलग अलग कैरी करने से अच्छा है कि हम एक डिवाइस ऐसी रखें, एक कनेक्टर ऐसा रखें जो सब कुछ सपोर्ट करे, ठीक है। तो दैट इज HDMI, इसीलिए इतना ज़्यादा यूज में है। HDMI cables and ports are very easy to use and are almost as easy to connect as USB devices. Easy to use है, आपने देखी होंगी ये केबल्स, ठीक है। HDMI केबल्स बिल्कुल सिंपल सा स्लॉट होता है, कुछ नहीं है उसमें इंसर्ट करना है, कोई वो स्क्रू टाइप के अरेंजमेंट नहीं है जो कि हमके पहले भी मिलते थे। अभी भी कंप्यूटर में आप देखोगे किसी किसी में CPU के बॉक्स के पीछे कुछ ऐसे कनेक्टर्स होते हैं अपने पास, जिसमें स्क्रू से लगाना पड़ता है, पिन अच्छे से इंसर्ट करनी पड़ती, नहीं तो मुड़ जाए तो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ईजी टू यूज है। नो मोर बैंड पिन्स एंड जस्ट पुश एंड प्ले। HDMI cable can stream digital video and audio simultaneously over the same cable. एक ही केबल पर आप ऑडियो एंड वीडियो दोनों को ट्रांसफर कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग रिक्वायरमेंट उसके लिए नहीं होती है। ऑडियो वीडियो वो केबल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बस जस्ट HDMI की रिक्वायरमेंट। HDMI cable support up to 1920 into 1200 HD वीडियो एंड 8 चैनल ऑडियो, ठीक है। तो ये इसका अपना स्पेसिफिकेशन है कि HDMI केबल्स कितना सपोर्ट कर सकती है ऑडियो चैनल्स एंड उसका जो वीडियो रेजोल्यूशन है, डेफिनेशन है वो। They also can support HTCP encryption for the newest HD content.
अभी जो अपने न्यूअर HDCP इंक्रिप्शन आ रहा है वीडियो एंड ऑडियो में, उसको भी ये न्यूएस्ट HD कंटेंट जो आपकी HDMI केबल है वो सपोर्ट करती है. For almost all purposes, a single HDMI cable is all you will need to connect your computer or video device to your monitor or TV. And it's almost the absolute standard digital cable. ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया था व्हाट इज HDMI. तो इन शॉर्ट नोट्स आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज HDMI. ठीक है, अब किसी की कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू DVI एंड HDMI, दे कैन आस्क.